15 दिन की बहुत मेहनत के बाद पहले स्क्रीनिंग कमेटी, फिर सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसमें भी जब सही तौर पे फैसला नहीं हो सका तो फिर उसके बाद 2 मेंबर सब कमेटी, और उसकी रिकमेंडेशन के बाद ये जो फैसला है ये कांग्रेस अध्यक्ष ने लिया है, और जो भी सभी पहलुओं पे विचार करके लिया होगा। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि 9वीं भी नहीं रखनी चाहिए थी, 9 के 9 का कर देते, क्योंकि वो शुरू में जब 3 टिकटें ये कह रहे थे कि फाइनल हैं, फिर कहने लगे 4 फाइनल हैं, तो फिर ये बात आई कि 9 के 9 पे इकट्ठा करेंगे, तो 8 पे हुआ, ठीक है। लेकिन सर चौधरी विजेंद्र सिंह, उनका नाम आगे चल रहा था, उन्होंने दावा भी किया था कि वो चुनाव लड़ने के लिए आप भी दावा कर रहे थे और आप भी दावा कर रहे थे, चाहे हिसार से मिले या फिर सोनीपत से मिले, तो कमी कहाँ रह गई? क्या जो बातचीत पहले हुई थी जब आप कांग्रेस में शामिल? देखिए, बात ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से आपको शायद ये भी बात आई होगी कि कमिटमेंट हुई या नहीं हुई। आप एक बात सोचें कि ये छोटे स्तर की बातें होती हैं कि मैं लिख के देता हूँ जी मेरे को कांग्रेस में शामिल कर लो और मेरे को टिकट भी देना, और उनसे भी आप ये सोचो कि वो भी ये कहें कि हाँ हम भी आपको ये मान के चलते हैं कि आपको टिकट देंगे। ये मेरा राजनीतिक जीवन ये बोलता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक भाजपा से जो रूलिंग पार्टी है और जो आज भी ये कह रही है कि 370 सीटें हम जीतेंगे, उस पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस में बृजेंद्र सिंह आए हैं, तो बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में विचारधारा, वो ये समझते हैं कि भाजपा में मेरी विचारधारा का मेल नहीं खाता, इसलिए मैं कांग्रेस में आ रहा हूँ। और रूलिंग पार्टी से आपकी पार्टी में, तो आप ये समझेंगे कि वो लिख के दें और पार्टी से भी ये कहें कि आप भी लिख के दो हमारे को। ये छोटी बातें हैं, लेकिन उनका आना ही बहुत महत्वपूर्ण था, और उनको टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये राजनीतिक जीवन में ये भी देखना होता है कि उसके कारण भी कई होते हैं। और बाकी मैं तो यही समझता हूँ कि जो भी निर्णय है वो पार्टी हाईकमांड का है। उन्होंने किस क्राइटेरिया को सामने रख के ये निर्णय लिए हैं। सर कोई नाराजगी तो पार्टी में बने रहेंगे, यही चर्चा है। और फिर ये कह रहे कि इधर मत देखो। आप पहले ये पूछो किसके लिए बोल रहे हो, ये मेरे लिए या बृजेंद्र सिंह के लिए? नहीं, दोनों का नहीं। मैं तो, मेरा तो सीधा जवाब है कि मैं पार्टी में आया हूँ और 10 साल के बाद कांग्रेस में आया हूँ। ठीक है, वो 10 साल पहले वाली कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में वो जो मैं सोचता हूँ वो बातें हैं और कितने स्तर तक हैं, लेकिन विचारधारा के तौर पे मैं कांग्रेस में अपने आप को ज़्यादा ठीक मानता हूँ। और कांग्रेस में रह के हम, जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि विचारों की अभिव्यक्ति और उसमें भी स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रखना, चाहे राजनीतिक दल के अंदर हो और राजनीतिक दल की विचारधारा को आप बाहर भी अपने जो ख्याल हैं उनको आप रख सकते हो। कांग्रेस उसके लिए उचित स्थान है, और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया था। और बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद थे, मेरे बेटे, उनका भी बहुत दिनों से ये सोच थी कि हमें कांग्रेस में जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने जिस दिन कांग्रेस में मैं शामिल हुआ हूँ उस दिन भी मैंने ये कहा कि घर वापसी नहीं है, ये सिर्फ ये विचारधारा की वापसी है एक किस्म से, और वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो 42 साल कांग्रेस में रह के मैंने वैचारिक रूप से कांग्रेस को एक ऐसी राजनीतिक संस्था माना है जहां हम खुल के अपनी बात कर सकते हैं, तो इसलिए मेरी प्राथमिकता थी एक, और इसीलिए हमने फैसला किया हमारे साथियों ने कि हम कांग्रेस में आए। सर हिसार से अगर बात करें, सांसद जो उम्मीदवार है कांग्रेस के
जयप्रकाश, उनके लिए आप वोट मांगेंगे, उनका समर्थन करेंगे, रैली करेंगे? मेरे को कांग्रेस हाईकमांड या कोई कैंडिडेट अगर कोई दिशा निर्देश देंगे या कैंडिडेट अपनी सहायता के लिए मेरी मदद मांगेंगे तो मैं ज़रूर मदद के लिए जाऊंगा और लोगों से कांग्रेस को वोट देने के लिए कहूँगा। तो लगता है जयप्रकाश एक मजबूत उम्मीदवार है उस लोकसभा सीट से? हाँ, जयप्रकाश एक मजबूत उम्मीदवार है उस लोकसभा सीट से? देखिए मजबूत तो कौन कितना है ये कोई, आज आप एक बात समझें कि 2019 का इलेक्शन था, उसमें किसी ने ये नहीं देखा कि मजबूत उम्मीदवार कौन है। सबने ये देखा कि देश और देश में कौन उचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों चीज मिला के कैंडिडेट को बोल के वोट दिया। आज हरियाणा के अंदर मेरे शब्द हैं ये कि पिछले 1.5 महीने से मतदाता, साधारण मतदाता, वो बीजेपी से पीछे हट रहा है और बीजेपी से पीछे हटने का अभिप्राय यह है कि उसकी दूसरी चॉइस कौन है, उसकी पसंद कौन सी है। तो हरियाणा में तो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं, तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना मन बना रहा है। अब उसमें कैंडिडेट 19 हो, 21 हो, 23 हो, 25 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।